ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा राम कथा मुनि बार्जव खानी असुनिय महेश परम सुख मानी। राम कथा अगस्त मुनि ने वर्णन किया, शंकर भगवान जी सुने हैं, अब बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। भवानी ने कथा नहीं सुनी, शंकर भगवान सुने, भवानी कथा नहीं सुनी और ऊपर से ईर्ष्या करने लगे। सारी कथा शंकर जी ने एकाग्रचित होकर के सुनी। कथा समाप्ति पर भगवान शंकर जी ने सोचा कि इतनी कथा मुझे अगस्त जी ने सुनाई है तो मुझे भी पुष्प रखना चाहिए। उन्होंने कहा, स्वामी आपको मैं क्या दूं? पुष्प का मतलब दक्षिणा, अगर दक्षिणा नहीं देते हो तो कम से कम फूल तो रखो ना, इसलिए तो पुष्पांजलि होती है ना। शंकर भगवान पूछते हैं जो आपको क्या दूं? भगवान शंकर ने सोचा यह कुछ मांगेंगे तो मैं ऐसी प्रिय वस्तु दूंगा जो उनके उपयोग में आ सके। ऐसे ही मैं दे दूंगा तो उनके लिए अनुपयोगी होगी, क्योंकि हम अपनी मन से देंगे, उनको घर में काम होगा या नहीं, अपना शरीर में उनका उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए पूछ लेता हूं जी आपको क्या चाहिए। पूछ लिए जी आपको कोई रुचि तो है, कोई वस्तु में भेंट करना चाहता हूँ। अगस्त जो है भारत के ऋषि थे, वे कैसे मांगते? ऋषि कभी मांग नहीं करते। मांगे तो ऋषि किस काम का? हमारे हिंदुस्तान का गौरव है जो ऋषि मांगते नहीं हैं। ईश्वर को कहता है कि लियाकत हो तो दे, न दे कोई बात नहीं, जितना मिल गया उतना ही मैं खुश है, नहीं मिला तो भी खुश है, मांगते नहीं। ऐसा स्वाभिमान हमारे देश की ऋषियों का है। आज हमारी और आपकी भक्ति सफल नहीं होती है, हम मांग करते रहते हैं। भिखारी मांगे तो उसकी कोई बात नहीं है, पर जो खूबसूरत भिखारी है वो भी मांगते हैं। रूपवान भिखारियों का कोई पार नहीं है, सभी लोग मांगते हैं। जहां जाओ वहां मांगते ही रहते हैं। देख लो, मंदिर में अधिकतर मांगने वाले ही तो होते हैं। मन्नत मानने वाले, ऐसा करो तो ऐसा हो। फरियादों की बारिश होती है मंदिर में, कोई मनकामना लेकर के ही आ जाते, हे भगवान मेरा काम कर देना, मेरा ये मनकामना पूर्ण हो जाएगा तो प्रसाद चढ़ाऊंगा, है कि नहीं? मांग ही करते, भक्ति नहीं मांगती। अब भक्ति मांगे तब तो तेजस्विता बढ़ेगी, वैसे तो तेजस्विता जो है, संस्कार जो है घटेगी। मांगना नहीं चाहिए, ऋषि कभी नहीं मांगते। एक वस्तु अगस्त मुनि को चाहिए, पर मांगे कैसे? अब बिना मांगे कैसे प्राप्त होगा? अगस्त मुनि ने युक्ति की कि हमें मांगना भी नहीं पड़े और मिल भी जाए।
ऐसा युक्ति का प्रयोग करना चाहिए। मांगना न पड़े और मिल भी जाए, मतलब कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। देखो, किसी के यहाँ चाय पान पर जाते हैं तो उनके घर के दीवान खंड में कोई वस्तु पड़ा रहता है तो हम उसका प्रशंसा करते हैं, भाई ये सामान बहुत अच्छा है, आपका घर का बहुत अच्छे सजाए हो। मांगे तो अविवेक होगा, मांग तो सकते नहीं हैं, उस वस्तु की प्रशंसा करते हैं। चाय पान करने आए हैं, अब मांगने के लिए बैठ गए। होशियार आदमी हो तो उस वस्तु की प्रशंसा करेगा, कहते अरे यह कितनी सुंदर है, यह तो कहीं मिलती ही नहीं, बाजार में भी नहीं मिलता है। अब सारे दीवान खंड की शोभा यह वस्तु बढ़ा देती। 5-5 मिनट प्रशंसा करेगा, बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर है जी, कहाँ से लाए, ये लेके क्या करेंगे आपको। तो घर वाले भी पूछेंगे जो क्या आपको पसंद है कि नहीं। और हाँ मेरे को बहुत पसंद है, आपको चाहिए क्या। हाँ मेरे को चाहिए, तो उसको फ्री में मिल गया, है कि नहीं, मांगा भी नहीं, अब प्रशंसा करते करते ले लिया। कहने का मतलब मांगना भी न पड़े और मिल जाए, पूछना तो केवल खाली है, प्रश्नोत्तरी करके मिल जाए। इसके लिए श्री रामचरितमानस में एक शब्द प्रयोग किया गया है। ऋषि को जब कहा कि आपको क्या दूं, तब ऋषि ने मांगा नहीं, उन्होंने पूछा, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई। प्रभु मुझे भक्ति के विषय में कुछ कहो, मैं आपसे यही प्रश्न पूछता हूँ। मांगे नहीं, कहते हे प्रभु, हे शंकर भगवान, आप मेरे को बताइए कि हरि भगति सुहाई, हरि की भक्ति कैसी लगी आपको। शंकर जी समझ के, संत जी बहुत दृढ़ है, बहुत तेज है। शंकर भगवान ने भक्ति का दान किया। जैसे आप किसी घर में चाय पीने के लिए गए और दीवान खंड की प्रशंसा कर दिए और दीवान सोफा लेकर के अपने घर आ गए, तो वैसे ही अगस्त मुनि ने शिव जी से पूछ दिए जो भक्ति आपको अच्छी लगी कि नहीं। शंकर भगवान समझ गए इनको भक्ति चाहिए, मांगे नहीं, अपने आप हो गया। शंकर भगवान ने भक्ति का दान दिया, मांगना भी नहीं पड़ा और मिल भी गया। इस तरह राम कथा सुनते और भक्ति का दान करते जागबल जी भारद्वाज जी कहते हैं कि हे ऋषि, भगवान शिव और पार्वती काफी समय तक वहां रुके। महात्मा के पास से शिव जी ने विदा ली। दक्ष पुत्री आई तो तुलसी जी ने कहा, जे जगजननी भवानी कितना बड़ा सम्मान दिया, पर एक संत की सरलता का सती ने गलत अर्थ लगाया। क्या यह बेचारा क्या कथा कहेगा। एक संत के मुख से राम कथा ध्यान पूर्वक नहीं सुनी। शिव जी ने कथा सुनी, शिव जी ने कथा की प्रशंसा की पार्वती के पास में। अब पार्वती मतलब सती को भी एक्सेप्ट करना पड़ा। ये पार्वती नहीं सुनी,
सुनी है, ये नहीं है जो नहीं सुनी है, सुनी है, ध्यान पूर्वक नहीं सुनी, ध्यान नहीं दिया, सारी कथा भूल। इसलिए तुलसीदास जी को लगा कि अब जग जननी नहीं, ये दक्ष कुमारी है, क्योंकि अब यह बुद्धिमान बाप की बेटी है। अभी तक सती थी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, नहीं कछु दीखन दक्ष कुमारी, नहीं तहरा मान राम कुमारी। ऐसे मतलब कि दक्ष कुमारी कह गए। अभी तो सती कह रहे थे, अब यह दक्ष कहते हैं। ये दक्ष राजा की लड़की, कि इनमें बुद्धि का घमंड काम करता है। शिव जी के साथ दक्ष कुमारी विदाई हुई। यह समय जो था त्रेता युग का समय था। उसी समय भगवान का अवतार रघुवंश में हुआ। एक तरफ रावण ने मनुष्य के हाथ मृत्यु मांगी थी, विधाता के वाक्यों को सच्चा करने के लिए परमात्मा मानव अवतार लेके पृथ्वी पर आए। पिता के वचन को पालन करके राम लक्ष्मण सीता वन में घूम रहे थे। दंडकारण्य की पंचवटी में रावण आकर के सीता का हरण करके ले गया। राम लक्ष्मण सीता के वियोग में जंगल में घूम रहे थे। उसी समय शिव और भवानी कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। वे रास्ते में वहां से निकले हैं। उसमें शिव जी मन में विचार करते हैं, जो जिसकी कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि के आश्रम में गए, वही तो लीला कर रहे हैं। इस समय कौन? वही राम और लक्ष्मण जी लीला कर रहे हैं और मेरे रास्ते में ही है। जो राम के दर्शन हो तो मेरी कितनी बड़ी सौभाग्य है, मेरी कथा सफल होगी। कथा सुन करके घर पहुंच रहा हूं और रास्ते में ही भगवान राम की प्राप्ति हुई। शिव जी के हृदय में राम के प्रति भाव जागा। कहते दर्शन किस प्रकार हो, भगवान के सामने प्रत्यक्ष तो नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं और जो समक्ष मिलने जाए उनके नाटक में विघ्न पड़ जाएगा, उनकी लीला में विघ्न पड़ जाएगा। राम के साथ शिव के 3 संबंध हैं। शिव जी के राम स्वामी हैं, शिव के मित्र हैं और शिव का सेवक भी। 3 भावना। नियम यह है कि हम नाटक देखने जाए और नाटक भरतहरि का होता हो और भरतहरि बन कर के आया हो और वह अपने बचपन का दोस्त हो, नाटक कंपनी में कार्यरत हो। जब तक हम पूरा नाटक न देख लें तब तक रंगमंच पर दौड़ना नहीं चाहिए। अब वहाँ जाकर कहे मित्र तू हमारी दोस्त हो, तो ये बातें नहीं है। वो तो नाटक कर रहा, लीला कर रहा है, तो लीला में विघ्न नहीं डालना चाहिए। ये तू कब कहाँ आया, यहाँ कैसे आया।
इससे क्या होगा तो उसका नाटक जो है बिगड़ जाए। मित्र का फर्ज है कि नाटक देखने गया तो मित्र को नाटक में चुपचाप काम करने दे और देखते रहे। ऐसा ही शिव को लगा भगवान राम खेल रहे हैं, इनके समक्ष जाना नहीं चाहिए। अब शिव जी तो नहीं जाएंगे, लेकिन सती चली जाएगी दक्ष कुमारी। अब तो नाम इनकी दक्ष कुमारी हो गई, नहीं जाएगी और सीता का रूप धारण कर लेगी, जो कथा कल बताएंगे। आज कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की।